Hello everyone, how are you? I once again welcome you all in my YouTube channel Relationships Redefined. आप सब जानते ही हैं कि I am an author at worldanditsfaces.com, writing a book which is going to be published soon, a practicing tarot reader. And I am bringing up topics here regarding the relationships and the problems and the issues that we face. तो आज का जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो भी एक अपने आप में अलग टॉपिक है. उसके बारे में नोट्स, बहुत सारी लिटरेचर, ये सब अवेलेबल है. पर जिस टर्म्स में वो टॉपिक समझ आए उन टर्म्स में उस टॉपिक के बारे में शायद ही कभी बात हुई हो, और अगर हुई भी है तो वो ऐसे मोड के थ्रू हुई है जो उसका असर ही नहीं करती. यस, पहले मैं आप सबको टॉपिक बता दूं. टॉपिक है हाउ शुड अ पेरेंट डील विद अ चाइल्ड, और या फिर हाउ शुड अ पेरेंट एक्सपेक्ट अ चाइल्ड टू बिहेव, या फिर व्हाट शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ चाइल्ड एंड अ पेरेंट रिलेशनशिप. तो बेसिकली जो हम आज बात करेंगे वो एक बच्चे और उसके पेरेंट्स के रिलेशनशिप की बात करेंगे. आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो हर जगह हमें अवेलेबल मिलता है, इसके बारे में बात भी होती है, तो मैं ये ऐसा क्यों कह रही हैं, ये यूएसपी बढ़ा रही हैं कि अपनी इस वीडियो की, कह के कि इसके बारे में कभी बात नहीं हुई. मैंने आपको ये कहा कि इसके बारे में बात बहुत होती है, पर जो चर्चा हम आज करेंगे वो चर्चा आमूमन कहीं भी नहीं होती. हम दुनिया जहान की मॉरल स्टोरीज पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, पर जो चीज़, जो प्रैक्टिकलिटीज रिलेशनशिप की समझ आनी चाहिए एक बच्चे को, वो उसको कोई नहीं सिखाता ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. और जब उसके माँ बाप उसको ये प्रोसेस सिखाते हैं तो उसके लिए वही बात हो जाती है कि सैमसंग के टीवी ऑथराइज डीलर, जब हम सैमसंग का हम कोई भी एक टीवी लेने गए हैं और सैमसंग का ऑथराइज डीलर उस टीवी के इतने सारे हमें पॉजिटिव पॉइंट्स बताता है, तो उसकी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि ही इज स्टैंडिंग देयर और जो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है. हमें उसके रिव्यू चाहिए होता है उसके यूज़र से, हमें उसका रिव्यू चाहिए होता है मार्केट में अवेलेबल और सारे वेंडर्स से, हमें उसका रिव्यू चाहिए होता है कस्टमर से. तो हमारे लिए उस इंसान की जो ऑलरेडी उसको बना रहा है शायद, या जो उसका ऑथराइज डीलर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. पर एक्चुअली जिसने उसको प्रोडक्ट को बनाया है, अगर वो ही उसको क्रिटिकल रिव्यू दे रहा है या वो उसका पॉजिटिव रिव्यू दे रहा है, तो ऑब्वियसली उसने उस प्रोडक्ट को बनाया है, तो वो बेस्ट पर्सन है. पर दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी कि हमें वो रिव्यू उतना वैलिडेटिंग नहीं लगता और हम और कस्टमर्स के रिव्यूज के पास जाते हैं जिन्होंने बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू दिया होता है. तो चलिए अब हम इस प्रोडक्ट वाले इशू से निकल के एक्चुअल टॉपिक पे डिस्कस करते हैं. पर हाँ, ये प्रोडक्ट का इशू सिर्फ मैंने आपको ये बताने के लिए समझाया है कि जो मेरी वीडियो है उसका इससे क्या कोरिलेशन है वो भी आपको पता लगेगा. चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है एक पेरेंट और एक चाइल्ड का रिलेशनशिप. एक माता पिता बच्चा लेके आते हैं जिंदगी में, दुनिया में बच्चे को लेके आते हैं, फिर अपनी जिंदगी की सारी मेहनत उसको बड़ा करने में लगाते हैं, उसको बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज अवेल कराने की कोशिश करते हैं, उसको छोटे छोटे मोड़ पे उसको सिखाते हैं, जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं. जहाँ जहाँ वो गलतियाँ करता है उसको खड़ा करते हैं, उसको उठाते हैं, वो गिरता है फिर उसको समझाते हैं. पर क्या एक्चुअली चाइल्ड वो वैल्यू करता है? नहीं करता. बहुत रेयर एग्जाम्पल्स आते हैं या जिंदगी की कोई ठोकर आती है जब बच्चा अपने पेरेंट्स की वैल्यू करना सीखता है. इसका पहला जो ड्रॉबैक है, मतलब जो पहला ड्रॉबैक नहीं कहना चाहिए, यहाँ पे पहला जो रीज़न है जो बच्चा वैल्यू नहीं करता वो ये है कि हमें लिटरेचर में बस ये बताया गया है, श्रवण कुमार का एग्जाम्पल देके, कि श्रवण कुमार एक ऐसा आदरणीय बच्चा था जिसने अपने माता पिता को कंधे पे उठा के सारे जगह की तीर्थ यात्रा कराई थी, तो हमें एक श्रवण कुमार बनना है हमें. तो ऐसा लिटरेचर जो बच्चों को सिर्फ ये बताता है कि श्रवण कुमार जैसा एक इंसान बनो जो अपने माता पिता की इतनी सेवा करता है. फिर उसी तरह के एग्जाम्पल्स जो हमारे सामने आते हैं वो काफ़ी एकेडमिक फील्ड में एक्सेल करने वाले बच्चों के आते हैं. अब इन सब एग्जाम्पल से
हम ये अपने बच्चे को कह सकते हैं कि आपने बेटा उसी के जैसे, क्योंकि वो एकेडमिक एक्सीलेंस वाले बच्चे जो एग्जिस्ट करते हैं, नॉट एवरी चाइल्ड कैन बी अ सेम पर्सन, नॉट एवरी चाइल्ड कैन बी श्रवण कुमार, दे आर एक्सेप्शंस। एंड उनको फॉलो करने हमारे बच्चा अगर उसको उस लिटरेचर को करते हैं तो कितने बच्चे वो सेम एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। तो बच्चे को एक प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए ऐसे मीडियम्स अवेलेबल ही नहीं है जहां से उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज मिले कि व्हाट एक्चुअली पेरेंट्स आर डूइंग फॉर देम। एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, मॉरल स्टोरीज में भी दिए जाते हैं कि एक किसान है, किसान ने अपने बच्चे को सबक सिखाने के लिए उनको चार लाठियां दी कि इस तरह से लाठी इकट्ठी करके उन्होंने तोड़ नहीं पाए, अलग करके उन्होंने तोड़ ली, तो एकता मतलब टुगेदरनेस का एग्जाम्पल दिया जाता है। फिर अपने बच्चे को मेहनत करना सिखाने के लिए अलग अलग मॉरल स्टोरीज आती है। पर एक्चुअली ये सारी मॉरल स्टोरीज हमारे बच्चे नर्सरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पर उनको उन मॉरल स्टोरीज को पढ़ के क्या चेंज आ रहा है हमारे बच्चों में, बताइए? कोई चेंज नहीं आ रहा ना। और जनरली अगर हमारा बच्चा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीविजन और क्या कहते हैं डिश टीवी या व्हाटएवर सोर्स, इनसे जो मूवीज देख रहा है उसमें से कितना चेंज आ रहा है बच्चे के अंदर? क्योंकि वहां पे बच्चे को एक ऐसी स्टोरी जो नॉर्मल स्टोरी है वो बना के दिखाई जा रही है, और जो हमारे जो टीचिंग्स है वो कुछ आइडियल बच्चों को लेके दी जा रही है। अब हम तो मतलब बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट मेरी अब ये आने वाली है, बट येस इट इज हैपनिंग। एज अ पेरेंट आई ऑल्सो रियलाइज दिस इज हैपनिंग, दैट no practical knowledge regarding the importance of parents is being given either in schools, neither in schools nor on other platforms. पेरेंट्स आर इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स के ऊपर ऐसे लिखो, पेरेंट्स ये कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए मॉरल स्टोरीज है, ये है बस उस पर एम्फोसिस डाल के जनरल जो डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज होती हैं उनका एग्जाम्पल्स कोई भी नहीं देता। टीचर है, टीचर पढ़ा रही है क्लास में, टीचर भी एक मदर बन के आई है, टीचर भी एक फादर बन के आए होते हैं, बट और अपनी लाइफ के उनके इतने सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, वेरी रेयरली वो एग्जाम्पल्स वो शेयर करके बच्चों को कोई लेसन टीच करने की कोशिश करते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो इन सब बातों से बच्चों के पास वो नॉलेज नहीं जा रही। अब एक पेरेंट है जो भी कुछ कर रहा है वो अपने बच्चे के लिए, जब वो पेरेंट अपने बच्चे को ये बातें बताता है तो वो सेम उस सैमसंग ऑथराइज शोरूम के डीलर की तरह है जो अपने प्रोडक्ट का खुद ही बखान कर रहा है। तो जैसा कि कस्टमर उसकी बात पे रिलाई नहीं करता, सिमिलरली बच्चा भी अपने पेरेंट की बात पे रिलाई नहीं करता, मतलब वो इतनी वैल्यू नहीं करता। फिर हम उसके लिए कहते हैं जब तुम्हें ठोकर लगेगी तब तुम सीखोगे। तो फिर ठोकर लगने के बाद तो सबने ही सीखना है, बादाम खा के कोई नहीं सीखता। पर फिर वो वैल्यू, उस चीज की वैल्यू क्या रही अगर उस बच्चे ने तभी जाके हमारी वैल्यू करनी है। तो उसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज अवेलेबल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल इस तरह की वीडियोस अवेलेबल होनी चाहिए कि पेरेंट्स का क्या रोल होता है। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देके टीचर्स को भी उन्हें समझाना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स को भी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देके बच्चों को समझाना चाहिए कि देखो करेंटली तुम्हारे पेरेंट ने ये किया, इसका क्या बेनिफिट है तुम्हारे साथ, इसका क्या नहीं है बेनिफिट। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम लोगों के घर में, स्पेशली मेरे घर में डेली मॉर्निंग शेड्यूल है कि हम लोग 5:30 डेली में हमारे बच्चे उठते हैं, एंड वी हैव गिवन देम दिस अलार्म क्लॉक एंड दे वोक अप ऑन देयर ओन। आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट, मैं उनको उनके शेड्यूल में एंगेज नहीं करती हूँ, ठीक है। उसके बाद वी हैव ओवर द ईयर्स वी हैव बिल्ड दिस हैबिट ऑफ drinking water in the morning and then having dry fruits. So all these my kids are doing on their own, but still today they feel that the things are imposed on them. Then we make them do the exercise because of the lockdown, the schools are closed, we are not taking them outside. Even when they go in parks with us, वहाँ पे भी उनकी थोड़ी बहुत केयरलेसनेस हो जाती है, स्वेटिंग की वजह से उनका मास्क इधर उधर जाता रहता है। तो वी ऑल्सो फील इट इज नॉट सेफ फॉर देम कि अब करंटली फिर से कोरोना केसेस इतने ज़्यादा दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं, तो उनको घर में ही ट्रेडमिल पे और क्या कहते हैं फिजिकल एक्सरसाइजेज में स्क्वाट्स और सिटअप्स ये सब करवाते हैं। तो उस टाइम पे बच्चों का जो बिहेवियर है, मतलब उनको अपने लिए वो पनिशमेंट लग रही है, ठीक है। अब अगर फादर एंगेज्ड है बच्चे के साथ और मदर एक्सप्लेन करे तो भी बच्चा नहीं समझेगा, मदर एंगेज्ड है और फादर एक्सप्लेन करे तो भी बच्चा नहीं समझेगा।
बट उस टाइम पे उस सिचुएशन में ऑब्वियसली कोई टीचर तो आएगी नहीं बट अगर कॉन्स्टेंटली इस तरह के एग्जाम्पल्स पे बातें की जाए तो बच्चों को पता, मतलब बच्चों के अंदर एक सेंस आ जाती है कि यस, ये जो कुछ हो रहा है हमारे बेनिफिट के लिए हो रहा है। ऑब्वियसली ये जो हेल्थ रूटीन है इससे उनकी बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल से उनको आगे जब वो उनकी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो उनको ही प्रॉब्लम होने वाली है। दे विल नॉट बी एबल टू कोप इट अप, मोर सो एवर दे आर गेनिंग लॉट ऑफ वेट बिकॉज द इनटेक ऑफ कैलोरीज इज देयर एंड the sitting has increased, and as a result of which they are this sedentary lifestyle is obviously going to create a problem in their future। तो ये सब चीजें उनको हमने तो बता ही रहे हैं और हम उन्हें समझा रहे हैं एज अ पेरेंट, बट उनको अभी भी वो फोर्सफुल एंडेवर लगता है पेरेंट्स का। उनको लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं तो एडल्ट्स हमारे ऊपर बुली कर रहे हैं। अब हम उन्हें जब बोलते हैं आपने ये स्क्रीन एक्टिविटी नहीं करनी है, आपने वो स्क्रीन एक्टिविटी नहीं करो, या आप अपने थोड़ी देर खड़े रह के क्लासेस लो, ये सारी बातें बच्चों को अभी करंटली समझ नहीं आती हैं। उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स बुली कर रहे हैं क्योंकि वो कर सकते हैं, उनकी एज है। तो अब जैसे जैसे उनकी एज बढ़ जाती है दे हैव लर्न टू आंसर बैक, दे हैव स्टार्टेड डिसरिस्पेक्टिंग देयर पेरेंट्स। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो वन एक्सेप्ट द पेरेंट्स हु इज टीचिंग देम द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट द पेरेंट्स आर डूइंग टू देम currently is right। neither the importance is being described to them, nor the methodology that the parents are adopting is उसको भी कोई नहीं कह रहा कि हाँ ये ठीक है। अब जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं वहाँ पे जनरली ग्रैंड पेरेंट्स को पसंद भी नहीं आता इतना ज़्यादा कि पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो जाएं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जब मैंने टैरो रीडिंग सेशंस किए हैं ना, तो वहाँ पे जितनी भी बार मैंने टैरो रीडिंग सेशंस में फैमिली इश्यूज की बात करी है और जिन्होंने मुझसे अपने बच्चों के लिए खासकर काउंसलिंग कराई है, उन्होंने मुझे ये बात बताई है कि ग्रैंड पेरेंट्स को देख के हम भी चुप हो जाते हैं कि उन्हें पसंद नहीं आएगा और बच्चे भी इसकी एडवांटेज उठाते हैं। तो बच्चों को यहाँ पे ये चीज़ भी बच्चे उस टाइम पे ही लेने लगते हैं, जबकि ग्रैंड पेरेंट्स को ये होता है कि ठीक है दे हैव ऑल्सो बीन पेरेंट्स और वो उस टाइम पे अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रहे हैं, बट व्हेन दे आर ग्रैंड पेरेंट्स वो बहुत लीनियंट हो जाते हैं। तो उससे भी बच्चे को एक सपोर्ट मिलने लग जाता है और उनको लगता है कि फिर पेरेंट्स हमारे साथ काफ़ी एडमेंट और काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो द पॉइंट इज कि जो पेरेंट्स कर रहे हैं बच्चों के लिए वो कितने हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो कितना अपनी लाइफ का कितना सारा हिस्सा अपने बच्चे के लिए निकाल रहे हैं, कितनी सारी अपनी लाइफ उस बच्चे को बड़ा करने में निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू बच्चे को सिखाई नहीं जाती। और ना स्कूल इंस्टीट्यूशन इसको सिखा पाता है प्रॉपरली, और ना ही और जो सोर्सेज हैं वहाँ से बच्चा सीख पाता है। और जब पेरेंट्स सिखाते हैं तो बच्चा उसकी वैल्यू नहीं करता। तो इस वीडियो का मेरा माध्यम यही है कि मैं अपनी वीडियो के थ्रू बच्चों तक ये मैसेज पहुंचा पाऊँ कि एक्चुअली अगर आपके पेरेंट्स सारा दिन भी वर्किंग है तो भी अल्टीमेटली उनका गोल यही है कि दे कैन अर्न एक्स्ट्रा मनी टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा all the extra amenities to their kids which other kids are maybe using and their kids are not able to use them currently। क्योंकि अपनी लाइफ में जो enjoyment वाला पार्ट है वो भी वो वर्क में निकाल देंगे। by the time they will be having all the resources कि बच्चों के लिए भी अलग कर दिया है उन्होंने और खुद के लिए बचा, तो उनकी इतनी सारी एज निकल चुकी होगी, उस टाइम पे वो क्या उसको एंजॉय करेंगे। और अगर ठीक है बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा है कि जो सैटरडे संडेज को पार्टीज करते हैं, बच्चे को लगता है हमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी पेरेंट्स ने एक पेरेंट्स का एक कोशिश होती है कि बच्चा इतनी जल्दी नाइट लाइफ के एक्सपोजर में ना आ जाए, वो वहाँ से गलत चीज़ें ना सीख ले, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग की हैबिट्स को कैच ना कर ले। तो अल्टीमेटली कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के भले के लिए ही कोई भी स्टेप उठा रहा होता है। अब इतनी स्ट्रेनुअस वीक्स के बाद अगर एक आधा दिन हस्बैंड वाइफ भी कोई नाइट लाइफ के लिए जा रहे हैं, जो बहुत सारे कपल्स करते हैं, और मेरे को जनरली जितने भी बातों में मैंने जब भी ये बातें मेरे सामने भी आई हैं तो यही है रियलाइज़ किया कि किड्स डोंट फील हैप्पी अबाउट इट कि हमारे मम्मी पापा हमें छोड़ के गए थे दादी के पास, नानी के पास। तो उस केस में भी उन बच्चों को यही मैसेज है कि अल्टीमेटली जो इंसान सारा दिन काम करेगा, तो आप आने के बाद भी पेरेंट्स यही डिस्कस, जब फादर काम पे है मदर काम पे है, या सारा दिन फादर काम पे है, रात को आते हैं सो जाते हैं, फिर उसके बाद वीक डेज में आप लोगों के साथ
बाकी अपने चोर्स में भी लगे रहते हैं, वीकेंड्स में बच्चों को भी घुमाना, अगर उसके बाद 10 दिन 15 दिन में अगर एज अ कपल भी उनको टाइम चाहिए तो दे ऑल्सो नीड दैट टाइम। कि अगर 10-15 साल सिर्फ वो एक नॉर्मल शेड्यूल में रह जाएंगे और खुद को टाइम नहीं देंगे तो उनका रिलेशनशिप भी वीक हो जाएगा। और अल्टीमेटली जब पेरेंट्स के रिलेशनशिप में आपस में बॉन्डिंग कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली बच्चों की तरफ भी प्यार कम हो जाता है। जो कपल्स आपस में स्ट्रांगली बॉन्डेड है उन्हीं का अपने बच्चों के प्रति भी प्यार होगा। अगर एक वाइफ की अपने हस्बैंड के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं है, हस्बैंड की वाइफ के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं है, तो अल्टीमेटली उन दोनों के अपने बच्चों के प्रति भी उतनी स्ट्रांग अटैचमेंट, उतने स्ट्रांग इमोशंस नहीं होंगे। तो उन दोनों की आपसी बॉन्डिंग भी बहुत जरूरी है। तो बच्चों को ये सारी चीजें समझना अभी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब बड़े होके जब वो खुद पेरेंट बनेंगे उस टाइम पे समझने से जो ये इतने सारे ईयर्स में वो उसको वैल्यू नहीं करते और बहुत सारी अपनी अपॉर्चुनिटीज लूज करते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। पेरेंट्स सब कुछ इसीलिए हमारे लिए करंट स्टेज पे कर रहे होते हैं कि हम वो अपॉर्चुनिटीज यूज कर पाए। आज अगर हम अपने बच्चों को एक्सरसाइज करने के लिए फोर्स कर रहे हैं तो अगर वो खुश होकर वो एक्सरसाइज करेंगे तो वो एक्सरसाइज उनके बॉडी को ज्यादा पॉजिटिवली इफेक्ट देगी, वो उनके शेड्यूल में आ जाएगी। और डेली अगर किसी दिन हम नहीं अवेलेबल है घर में या हम कहीं और अपने ऑफ शेड्यूल है तो हमारा बच्चे को हैबिट होगी, वो खुशी से करता होगा तो वो खुद से उसको अपने शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट करेगा। पर अगर आप बच्चा उसको सिर्फ एक बर्डन की तरह लेगा तो बच्चे के लिए जिस दिन पेरेंट्स नहीं है वो नहीं करेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, मान लो एक दिन पेरेंट नहीं है बच्चे ने नहीं करी, 2 दिन पेरेंट नहीं है बच्चे ने नहीं करी, 3 दिन पेरेंट बिजी रहा बच्चे ने नहीं करी, तो वो जो उसको एक हैबिट थी 10 दिन की वो 3 दिन ना करने से उसकी हैबिट छूट जाएगी, which ultimately is going to cause him more pain when the 4th day parent will make him do the strenuous exercise। जैसा फर्स्ट डे एक्सरसाइज पे पेन होता है बच्चे को। तो मेरा पॉइंट ये है कि पेरेंट बच्चे के लिए क्या क्या कर रहा है इसकी वैल्यू वो टाइम पे रियलाइज करे। और मेरा ये मैसेज उन बच्चों को है जो इस चीज को रियलाइज नहीं करते। मैं पेरेंट्स से हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है कि इसको अपने बच्चों को दिखाइए, क्योंकि ये मैसेज उन तक कोई और नहीं पहुंचाता। श्रवण कुमार सारे नहीं होते, एक्सीलेंस एकेडमिक में हर बच्चा नहीं करता, दे आर सर्टेन गॉड गिफ्टेड किड्स, तो सब वैसे नहीं होते हैं, उनको वैसा बनाने की कोशिश हर पेरेंट करता है। पर सिर्फ अगर हम एक एग्जाम्पल दे देंगे श्रवण कुमार तो उससे काम नहीं चलेगा। रेगुलर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस जो होंगी उसमें जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, आप क्या अपने बच्चे के लिए करते हो, क्या आपका बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स में भेज सकते हैं कि हमने ऐसा स्टेप उठाते हैं, हमारा बच्चा आगे से ऐसा करता है। मैं उसके लिए फिर एक और न्यू वीडियो बना सकती हूँ, आप उसको अपने बच्चे को दिखा सकते हो। हम बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आज के बच्चे ग्रूम्ड और प्रॉपर मेंटली काउंसल्ड होंगे तो वो अपना बेटर फ्यूचर बना पाएंगे। आज भी पेरेंट्स बचा बचा के अपने बच्चों को रख रहे हैं कोरोना वायरस से ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। अगर हमारा बच्चा खुद ही प्रिपेयर हो जाए कि उसको प्रिकॉशंस क्या लेनी है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो टू स्विच ओवर टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस, just like they have switched on over to so many other economic activities. But why? Because parents are also very much उनको भी डर है कि हमारे बच्चों को ऐसा ना हो जाए। But the kids are not realizing the whatever pressure the parents are feeling. They are just enjoying themselves for just like कि holidays हैं और not realizing what actually they are losing in these times। because ये जो हुआ है इसके बाद कोई भी स्कूल उनको दोबारा से करंट सेशन नहीं कराने वाला, and obviously the next session remains the same। तो जिन्होंने इस टाइम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो अपनी पढ़ाइयों में जो भी इस एज पे, जिस पर्टिकुलर एज में वो लॉकडाउन फेस कर रहे हैं, उस एज में उस पूरे 1 साल में उनको कुछ एक्सपेक्टेड था इकोनॉमी में भी मतलब इकोनॉमी से मेरा मतलब है कि अगर एक बच्चा 7 साल का है तो एक कंट्री या ये वर्ल्ड एक्सपेक्ट करता है कि 7 साल का बच्चा ये अपनी जिंदगी में उस साल में सीख जाए, और वो 7 साल के बच्चे का पूरा साल लॉकडाउन में निकल गया। तो वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू वेट नेक्स्ट ईयर कि वो अब 8 साल का हो रहा है, पिछले साल लॉकडाउन था, ओके लेट्स वेट नाउ लेट हिम लर्न दिस। नो, द किड इज लूजिंग ऑन। ये सारे बच्चे जो अपने बिल्डिंग अप ईयर्स में ये यहाँ पे बैकलॉग क्रिएट कर रहे हैं वो ही लूज करेंगे, और जो नहीं कर रहे बैकलॉग वो ही एक्सेल करेंगे। यही एक समझदार और ना समझ बच्चे का फर्क है। मैं यहाँ पे किसी बच्चे को कैटेगराइज नहीं कर रही हूँ, मेरा जनरल मैसेज हर बच्चे को है कि आपको अपने पेरेंट्स के किए हुए जेस्चर्स की वैल्यू समझनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनका पूरा दिन
पूरा उनकी जिंदगी, जब से आप उनकी जिंदगी में आते हो, आप ही के आसपास घूमती है। फादर की घूमती है कि मैं कैसे अपने बच्चे के लिए अमेनिटीज लेके आऊं, और मदर की घूमती है कैसे वो अमेनिटीज मेरा बच्चा यूटिलाइज कर पाए। अगर फादर ने पैसे दिए तो प्रॉपरली बच्चे की ट्यूशन फीस में लगे, प्रॉपरली बच्चों के कपड़े आ पाए, प्रॉपरली बच्चों को न्यूट्रिशन वाला खाना मिल सके। तो बोथ मदर एंड फादर, दे आर प्रॉपरली डूइंग देयर ड्यूटीज एंड द किड्स आर नॉट रियलाइजिंग इट। तो आपके पेरेंट्स जो आपके लिए कर रहे हैं, करंट स्टेज पे जो कर रहे हैं, वो आपके फ्यूचर को भी आपके ब्राइट करने वाले हैं। डांट हमको जो पड़ रही है, वो हमको आज हमारे पेरेंट की डांट बुरी लगती है, पर हमारे पेरेंट की कॉन्टिन्यूस डांट खाने की हैबिट, अगर हमें स्ट्रिक्ट माहौल पता होगा तो हमारे लिए ईजी है जॉब सेक्टर में जाना। अगर आज हमारे कोई बच्चे कहते हैं मेरे मम्मी पापा हर बात पे डांटते हैं, तो दैट्स गुड फॉर यू, बिकॉज वंस यू विल बी एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ जॉब्स and the multinationals, then you should be adapted of facing the criticism on each and every point, because whatever work you are going to do, sometimes your seniors might reject it, or sometimes your competitors might foul play for that to let you down. So you should be adapted for this. और जो adapt नहीं करते, what happens? Either they leave the job, they just constantly keep on changing the jobs, or they say कि मैं job नहीं कर सकता, मैं business करूँगा। तो what happens to them? Ultimately they remains unsettled. I have seen a situation where there was a maid at my place, and out of 3 kids of hers, one was quite educated. Like one child of hers graduated, but what was happening was that since they belong to an uneducated family, तो सब लोग वहां पे उसको कहते थे इसने बहुत पढ़ाई कर ली, उससे उस बच्चे में एरोगेंस आ गई। उसने अपने घर में सबको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, उसको रिस्पेक्ट करनी आई ही नहीं। अल्टीमेटली व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि जब वो जॉब करता था, उसको वहां कोई कुछ भी कहता था तो वो उसको बर्दाश्त ही नहीं होता था। जैसे क्योंकि जब उसने अपनी फैमिली की नहीं सुनी, वो किसी की भी नहीं, तो अल्टीमेटली वो जॉब छोड़ता गया, बार बार जॉब बदलता गया कि मुझे यहाँ डांट पड़ी, मुझे इसने ऐसे कह दिया। Till today he is unsettled. Even at the age of 28, 29, even after completing graduation, even after excelling in professional life amongst his family, he is still unemployed. Why? Because he hasn't learned the behavior which he was expected to learn in his childhood days. So my message is directly to all those kids, those who are not respecting their parents, those who are taking them for granted, and those who are not learning to behave properly. Because each and everything that our parents guides us are out of experiences. उनकी जिंदगी में जहां जहां उन्होंने ठोकर खाई है, जहां जहां उन्होंने गलतियां की हैं, वो कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चा उससे ना गुजरे, और उसके लिए वो हमें अलग अलग एग्जाम्पल्स की फॉर्म में, शायद कई बार कुछ पेरेंट्स हिचकते हैं, वो अपना एग्जाम्पल नहीं देते, किसी और एग्जाम्पल की फॉर्म में, या वो हमें डायरेक्टली भी कह सकते हैं ऐसा ना करो, पर हम उसको नहीं समझते। तो अगर हम नहीं समझते हैं तो अपनी जिंदगी का हम बहुत मेजर लॉस कर रहे हैं। पेरेंट्स ने जो करना था, जहां तक पहुंचना था, वो कर चुके हैं। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, एंड बहुत कम लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं। इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचे। और अगर इस तरह का कोई इशू से आप डील कर रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ईमेल आईडी पे मेल कीजिए। कोई टैरो से रिलेटेड काउंसलिंग चाहिए तो मेरे को आप उसके लिए भी ईमेल कर सकते हैं। आई ऑल्सो गिव पर्सनलाइज्ड टैरो सेशंस। ओके, टेक केयर, बाय बाय।